नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससी प्रमोद जीके जीएस। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीके जीएस के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो फर्स्ट में आपको ही उसके ऊपर लिंक जाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, भारत देश कब आज़ाद हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। दूसरा ऑप्शन है 16 अगस्त 1948 को। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है 18 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है 20 अगस्त 1948 को। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 20 नवंबर। दूसरा ऑप्शन है 19 नवंबर। और इसका तीसरा ऑप्शन है 22 नवंबर। और चौथा ऑप्शन है 21 नवंबर। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 19 नवंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रामचरित्र मानस किसके द्वारा लिखी गई? पहला ऑप्शन है कालिदास। दूसरा ऑप्शन है वेदव्यास। और तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास। और चौथा ऑप्शन है रविदास। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है तुलसीदास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है वेदव्यास। और इसका दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। और इसका तीसरा ऑप्शन है रविदास। और इसका नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है वाल्मीकि। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है वेदव्यास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 5, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? इसका पहला ऑप्शन है केरल। नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा तेलंगाना। नेक्स्ट ऑप्शन है तीसरा आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट ऑप्शन है चौथा कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा ऑप्शन है पंजाब बैंक। तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। और चौथा ऑप्शन है यूनियन बैंक। इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? इसका पहला ऑप्शन है हिंदी। दूसरा ऑप्शन है तेलुगु। और तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी।
और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है हिंदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा ऑप्शन है 1750, तीसरा ऑप्शन है 1869, चौथा ऑप्शन है 1846। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 1869 ईस्वी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 10, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 11, भारत में मतदान के लिए आयु कितना है? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 22 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 18 वर्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हवा महल किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ और तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है जयपुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 13, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1914, दूसरा ऑप्शन है 1918, तीसरा ऑप्शन है 1915, चौथा ऑप्शन है 1917। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है 1914। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 7। और इसका सही जवाब क्या है आपको भी पता है, और इसका सही जवाब है 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, चार मीनार किसने बनवाया? पहला ऑप्शन है टीपू सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है कुली कुतुब शाह। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 16, भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और इसका चौथा ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। और इसका सही जवाब क्या है ये आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। और इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और ये चौथा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है सासाराम, चौथा ऑप्शन है
उत्तर प्रदेश। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है सासाराम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, चौथा है फॉलिक अम्ल। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है साइट्रिक अम्ल। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 20। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।